दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। तो दोस्तों परीक्षा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम मैथ का नया चैप्टर करने वाले हैं। 6 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जिसने नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाके या फिर मेरे चैनल में जाके वो देख सकता है। तो चैप्टर का नाम है दोस्तों आयु संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम ऑन एजेज। यानी कि अगर बात करें UKPSC या फिर UK SSSC, ठीक है दोस्तों, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता। यानी कि ग्रुप सी से लेके ऑफिसर लेवल तक की अगर बात करें तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो मैथ में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आयु संबंधी प्रश्न यानी कि जो चैप्टर है इसमें आपको जिंदगी भर समस्या नहीं होगी। ठीक है, मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्योंकि आपको पता है कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो। अगर आपने कॉन्सेप्ट मेरे साथ सीख लिया, आज 3 पॉइंट बताऊंगा, वो सीख लिए तो इस चैप्टर का कैसा क्वेश्चन आ जाए आप कभी नहीं फंस सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलिए तो प्रॉब्लम ऑन एजेज का पहला टाइप शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए जी, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो अगर देखें इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो देखो, पहली चीज आपने जो समझनी है वो मैं आपको समझा रहा हूं, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। पहली चीज जो है देखो वो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। 3 ही बातें होंगी इस चैप्टर में। पास्ट की यानी कि अगर हिंदी में बोलें भूतकाल, ठीक है दोस्तों। प्रेजेंट हो गया आपका वर्तमान और फ्यूचर आपका हो गया भविष्य का। ठीक है, यानी कि 3 ही चीजों की बात होगी इस चैप्टर में, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। बस आप एक चीज गांठ बांध लेना, मैं हूं कहां पे। अगर आप पास्ट में हो और आपको प्रेजेंट की बातें करनी है या प्रेजेंट में जाना है, या क्वेश्चन आपको पास्ट से प्रेजेंट में जाने को बोलता है, तो अगर आपको कभी भी पास्ट से प्रेजेंट में यानी एज को अगर पास्ट से प्रेजेंट में ले जाना है तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे। ठीक है, यानी कि आपको पास्ट से प्रेजेंट में जाना होगा, भूतकाल से वर्तमान में जाना होगा, आप प्लस करोगे, यानी कि आगे जाने के लिए प्लस करोगे। प्रेजेंट से फ्यूचर यानी कि वर्तमान से भविष्य में भी जाना होगा तो आप क्या करोगे, उम्र को प्लस करोगे, यानी कि आप आगे बढ़ने के लिए हमेशा क्या करोगे, प्लस। अब आपसे मैं कहूं भैया फ्यूचर से प्रेजेंट में आना है, यानी कि आप भविष्य में हो, भविष्य से आपको कहां आना है, वर्तमान में आना है। इसका मतलब आपको कहां आना है, पीछे आना है दोस्तों। कहां आना है, पीछे आना। और कभी भी पीछे आना होगा तो इसका समझ लो आपकी उम्र क्या करनी होगी, आपको माइनस करनी होगी। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लेना। आप वर्तमान में आप खड़े हो, मैं कहूंगा भैया भूतकाल में थोड़ा पीछे आने की कोशिश करो। तो अगर वर्तमान से आपने भूतकाल में भी आना है तो आपने उम्र क्या करनी पड़ेगी, अपनी उम्र को थोड़ा कम करना पड़ेगा, तब आप कहाँ आ पाओगे, भूतकाल में आ पाओगे। ठीक है, यानी कि आप बस एक बार गांठ बांध लो। ठीक है, भूतकाल से वर्तमान में जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस। ठीक है, वर्तमान से भविष्य में जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस, भविष्य से वर्तमान में पीछे आने के लिए माइनस। ठीक है, और वर्तमान से भूतकाल में पीछे आने के लिए माइनस। यानी कि आपको अगर, ठीक है, पीछे से आगे जाना है तो आपको उम्र में क्या करना होगा, आपको जितने भी उम्र बढ़ाने घटाने को कहेगा क्वेश्चन, आप क्या करोगे, प्लस करोगे। लेकिन आपको अगर भविष्य से पीछे आना है वर्तमान या भूतकाल में तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, अब दूसरी चीज बताऊंगा, दूसरा पॉइंट बताऊंगा, यह है अंतर संबंधी, डिफरेंस संबंधित। ठीक है, यानी कि आपको अंतर समझना होगा क्योंकि अंतर से संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों अंतर की बात करूं, ठीक है, तो मान लो, चलो मैं अपनी और अपनी बहन की बात कर लेता हूं। ठीक है, अपनी और अपनी प्यारी बहन की बात कर लेता हूं। मान लो मेरी उम्र है 10 साल, मेरी उम्र है 10 साल। आज से 5 साल पहले की बात करता हूं। 5 साल पहले मेरी उम्र कितनी है, 10 साल। ठीक है, और मैंने बोला 5 साल पहले मेरी बहन की उम्र कितनी है, 5 साल। ठीक है, 5 साल पहले की बात कर रहा हूं, यानी कि 5 साल पहले। ठीक है, अब मैं कहता हूं भैया 5 साल पहले मतलब मैं कहां पे हूं, भूतकाल में। कहां पे हूं, भूतकाल में, यानी कि पास्ट में। 5 साल पहले मैंने अपनी उम्र बताई आपको और अपनी बहन की बताई। अब मैं कहूंगा भैया चलो वर्तमान में ले चलता हूं। ठीक है, वर्तमान में चलता हूं तो मैं 5 साल पहले हूं, तो मुझे अगर वर्तमान में जाना है तो 5 जोड़ना पड़ेगा अपनी उम्र में। तो मेरी 5 साल पहले उम्र कितनी है,
10 साल। अब मुझे कहाँ जाना है, वर्तमान में जाना है, तो 5 साल मेरी उम्र बढ़ जाएगी, तो मेरी उम्र कितनी हो जाएगी, 15। ठीक है, अपनी बहन को भी कहाँ ले चलता हूँ, ठीक है, 5 साल पहले से 5 साल बाद, यानी कि वर्तमान में, तो मेरी बहन की उम्र कितनी है, 5 साल। ठीक है, मुझे 5 साल आगे जाना है, वर्तमान में जाना है, तो 5 में 5 जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, ये मैं कहाँ आ गया, वर्तमान में। अब मैं अपनी बहन और अपनी बात भविष्य की बातें करता हूं। ठीक है, मैं कहता हूं आज से 4 साल बाद। अब मैंने कहा वर्तमान से 4 साल बाद, यानी कि वर्तमान से 4 साल बाद जाऊंगा तो कहाँ पहुंचूंगा, भविष्य में। कहाँ पहुंचूंगा, भविष्य में। ठीक है, वर्तमान में 15 साल है, तो मैंने कहा आज से 4 साल बाद मेरी उम्र कितनी हो जाएगी, अभी मैं 15 साल का हूँ वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, 4 साल बाद यानी कि भविष्य में सोच रहा हूँ यार, 4 साल बाद मेरी उम्र कितनी हो जाएगी, मैं 19 साल का हो जाऊंगा। ठीक है, 4 साल बाद मतलब 15 में 4 जोड़ा, तो मैं आज से 4 साल बाद यानी कि भविष्य में कितने साल का हो जाऊंगा, 19 साल का। मेरी बहन को भी 4 साल आगे ले चलता हूँ अपने साथ, देखता हूँ यार मेरी बहन की भी उम्र में 4 साल बढ़ा देता हूँ, तो मेरी बहन 10 साल की है दोस्तों। ठीक है, 4 साल बाद वो कितनी होगी, 10 + 4 14 साल की हो गई। ठीक है, मैं यहाँ भूतकाल में खड़ा था 5 साल पहले, फिर मैं 5 साल उसमें जोड़ के वर्तमान में आया, फिर मैंने कहा वर्तमान से 4 साल बाद देखता हूँ मेरी उम्र कितनी हो जाएगी, 19, मेरी बहन की उम्र कितनी हो जाएगी, 14। ठीक है, अब देखो, अब अगर अंतर की बात करूं, देखो हर जगह अंतर बराबर होगा। आप भूतकाल में खड़े हो तब भी आपकी और आपकी बहन का आयु का अंतर समान रहेगा, वर्तमान में भी समान रहेगा, भविष्य में भी समान रहेगा, मरते दम तक दोनों की आयु का अंतर समान रहेगा। अब देखो, देख लेते हैं, 5 साल पहले की बात करी तो मैं 10 साल का था, मेरी बहन 5 साल की थी। अंतर देखो, 10 - 5 कितना, मेरी बहन कितनी छोटी थी तब मुझसे, 5 साल छोटी थी। वर्तमान में आया, 5 साल आगे बढ़ाए दोनों की उम्र। ठीक है, तब भी कितने का अंतर है, देखो 15 - 10, हम दोनों के बीच कितने का अंतर है, 15 - 10 5 का ही अंतर है। ठीक है, अब यहां देखता हूं, फिर वर्तमान से भी 4 साल बाद आए मेरी बहन और मैं, हमने अपने को अज्यूम किया, तो यहां देखता हूं, यहां अंतर देखो 19 - 14 5। इससे ये यहां पे सिद्ध होता है कि भूतकाल हो, वर्तमान हो या भविष्य हो, आयु के बीच अंतर हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। इसको गांठ बांध लो, अभी समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन में इसको बहुत ज्यादा यूज करना है। ठीक है, तीसरी चीज एक एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको, देखते हैं कौन कौन समझ पाता है। मैंने कहा यार, जब मैं ना, ठीक है, जब मैं कितने का था, मैंने कहा जब मैं 6 साल का था, तो उस समय ना मेरी बहन की उम्र मुझसे क्या थी, आधी थी, या ऐसा बोल सकता हूं मैं अपनी बहन से क्या था, दुगना था। ठीक है, तो यह बोल देता हूं कि जब मैं 6 साल का था, मेरी बहन की उम्र मेरे से आधी थी। मेरी बहन की उम्र मुझसे कितनी थी, आधी थी। तो जब मैं 6 वर्ष का था, तो ईमानदारी से बताना, मेरी बहन की उम्र उस समय मेरी आधी थी, तो कितनी हो जाएगी मेरी बहन की उम्र, 3 वर्ष। ठीक है, मैंने अपनी बहन की उम्र बोल दी और ये मेरी उम्र हो गई, ध्यान से समझना। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा जब मैं 6 साल का था, मेरी बहन मुझसे क्या थी, आधी उम्र की थी। कितने वर्ष की थी, 3 वर्ष की थी। अब मैं कहूंगा यार, जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा ना, 100 साल तो जी पाऊंगा या नहीं जी पाऊंगा, आजकल कौन जी रहा 60-70 से ज्यादा, लेकिन एक मान लेता हूं कि मान लो मैं 100 साल जी गया, तो मैंने कहा मैं अपनी बहन, मेरी बहन की उम्र मेरे से कितनी है, आधी है। तो अब मैं कहूंगा जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा, कई बच्चे क्या करते हैं ना, सर 100 साल के हो गए तो सर की बहन हो जाएगी 50 साल की, सर की आधी। सर की बहन कितने साल की हो जाएगी, 50 साल की, सर की आधी। जैसा यहां हुआ था कि सर तो अपनी बहन के दुगने हैं, या सर की बहन सर की क्या उम्र की आधी है, तो यहां भी बच्चे ऐसा कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहां देखो मेरी और मेरी बहन के बीच कितनी उम्र, कितने साल का अंतर है, मैं 6 साल का हूं और मेरी बहन की उम्र कितने साल की है, 3 साल की है। ठीक है, यानी कि हम दोनों की उम्र के बीच कितने का अंतर है, 3 साल का। मरते दम तक हमारे बीच 3 साल का अंतर रहेगा, जैसा ऊपर बताया था। ठीक है, दुगना तिगना से आपकी उम्र, दुगना तिगना कॉन्सेप्ट अगर बोलता हूं तो उससे उम्र में, ठीक है, दुगना तिगना नहीं हो जाएगी। तो अगर मैं 100 साल का हूं, तो मेरी बहन और मेरे बीच कितनी उम्र का अंतर है, 3 साल का। तो मरते दम तक हम दोनों के बीच 3 साल का अंतर रहेगा। अगर मैं 100 साल का हूँगा, तो उस समय मेरी बहन कितने साल की होगी, 97 साल की होगी मेरी बहन। ठीक है, ये करेक्ट चीज है, इसको भी समझना है, यहाँ पे कई लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सोच रहा है कि यार छोड़ो ना, सीधे क्वेश्चन करूंगा, उसके लिए दिक्कत आने वाली है आगे। ठीक है, जिसने कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं समझा अच्छी से समझो, तब क्वेश्चनों में आइए दोस्तों। चलिए जी,
पहले टाइप से शुरू करते हैं जो कि अंतर रिलेटेड है, यानी अंतर वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले टाइप में बहुत अच्छा टाइप है दोस्तों, अच्छे से समझेंगे और बहुत इजी वे में करेंगे, चुटकियों में आंसर निकालेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों लिखते रहिए टाइप 1। पहले टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें आपको डिफरेंस यानी कि अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चनों अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है, यानी कि एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है। ये जो है ना 28 वर्ष बड़ा है या 28 वर्ष छोटा है, अगर क्वेश्चन इस तरीके की बातें करता है तो इसका मतलब है बड़ा जो और छोटा जो होता है ना, वो दो लोगों के बीच का क्या होता है, डिफरेंस होता है। मतलब ये जो 28 है, ये व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है, यानी कि ये उस व्यक्ति और उसके पुत्र के बीच का क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन अभी आगे पढ़ो, कुछ और रिलेशन देखते हो। कहता है 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी, यानी कि 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। मुझे ठीक लग रहा है कि यहीं से क्वेश्चन को शुरू कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दुगना दुगना वाला कॉन्सेप्ट दिया है और दुगना या 3 गुना इस टाइप का कॉन्सेप्ट दिया है। सबसे पहले उसे करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सबसे पहले ऐसे बोलता 3 वर्ष बाद कह रहा है, तो सीधे चलो 3 वर्ष बाद में काम कर रहे हैं हम। 3 वर्ष बाद में हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। 3 वर्ष बाद से मैं शुरू करता हूं। क्या बोला उसने? 3 वर्ष बाद उसकी आयु, ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु, यहां पे मानना पड़ेगा पुत्र की आयु से दुगनी है। ठीक है, तो पुत्र की आयु से दुगनी है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति जो है दुगना है अपने पुत्र से, बिल्कुल दुगना ही होगा, बड़ा ही होगा बाप तो। ठीक है, तो पुत्र की आयु को अगर मान लेता हूं x, तो उसने क्या बोला 3 साल बाद व्यक्ति कितना हो जाएगा, उससे 3 साल बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। यानी कि अगर पुत्र को x मानोगे तो वो व्यक्ति हो जाएगा 2x। दुगनी मतलब x का दुगना कितना हो जाएगा दोस्तों, 2x हो जाएगा। ठीक है, लेकिन खेल जो है पूरा कितना चल रहा है, 3 साल बाद है, हम 3 साल बाद में कार्य कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है, ये इसने वर्तमान की बात करी, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा। मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट में बताया था वर्तमान हो, भविष्य हो या भूतकाल हो, आयु का अंतर ना हमेशा बराबर रहता है। आयु का अंतर किसी भी स्थिति में बराबर रहता है। तो इसका मतलब ये 28 वर्ष बड़ा है वर्तमान में इसने बताया है, तो इसका मतलब 3 साल बाद भी उतना ही बड़ा होगा, यानी कि 3 साल बाद भी इनके बीच का डिफरेंस कितना रहेगा, 28 वर्ष रहेगा। अभी कॉन्सेप्ट बताया था, तो इसका मतलब ये जो अंतर दिया है इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, ये 28 वर्ष इन दोनों के बीच का क्या है, अंतर है। ठीक है, अंतर है, 28 वर्ष अंतर है, तो अंतर निकाल लेते हैं। अंतर कैसे निकलेगा, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाओगे तब अंतर निकलेगा। तो 28 वर्ष जो है दोनों के बीच का क्या है, उम्र का अंतर है। ठीक है, वो 3 साल बाद भी उतना ही रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर है 28, तो इन दोनों का अंतर कर देता हूं 2x माइनस एक्स बराबर अंतर कितना दे रखा है, इन दोनों के बीच का अंतर 2x माइनस एक्स बराबर अंतर कितना दे रखा है, कितना दे रखा है अंतर, 28 दे रखा है। 2x में से x घटा दो मेरे दोस्तों, 2x में से x घटाओगे x बराबर कितना है 28, तो x का मान कितना आ गया, कितना आ गया 28। ठीक है, चलो x का मान यहां रखता हूं और यहां भी रखता हूं। ठीक है, 28 का मान यहां, ठीक है, x का मान यहां रखता हूं, तो x का मान यहां पुत्र की जगह रखा, तो पुत्र की उम्र कितनी आ गई 28 साल। ठीक है, x का मान यहां रखा, ठीक है, डबल है पुत्र का। ठीक है, तो व्यक्ति डबल है पुत्र का, अगर पुत्र की उम्र 28 है तो 28 का डबल कितना हो जाएगा, यानी कि 28 गुना 2, 28 दूना कितना होता है मेरे भाइयों, 28 दूना होता है 56। ठीक है, यानी कि व्यक्ति की उम्र कितनी आ गई 56 और पुत्र की उम्र कितनी आ गई 28। लेकिन दोस्तों आंसर नहीं आया। ये जो पूरी कहानी हमने की थी ना, ये की थी 3 वर्ष बाद में। ये कब की थी, 3 वर्ष बाद में। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। हम तो पूरा खेल जो खेल रहे थे कितने साल बाद खेल रहे थे, 3 साल बाद, यानी कि भविष्य में खेल रहे थे। ठीक है, लेकिन वो पुत्र की क्या पूछ रहा है, वर्तमान आयु। किसकी पूछ रहा है, वर्तमान आयु किसकी, पुत्र की। अब बताओ पुत्र की 3 साल बाद आयु कितनी है दोस्तों, पुत्र की 3 साल बाद आयु कितनी है 28। ये तो 3 साल बाद आयु है, यानी कि भविष्य है ये। अब 3 साल बाद हम भविष्य में हैं,
तो हमने वर्तमान में आना है, क्योंकि वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 3 साल बाद हो आप। तो 3 साल पहले आने के लिए आप 3 साल आगे गए हो, 3 साल पहले आओगे, यानी कि भविष्य से वर्तमान में आओगे। तो पुत्र की उम्र वर्तमान में निकालने के लिए आप क्या करोगे, 3 घटाओ। क्या घटाओगे, 3 घटाओगे तो 28 माइनस 3 कितना होता है आपका, 25। तो पुत्र की आयु कितनी आ गई दोस्तों, 25 साल। पुत्र की आयु कितनी आ गई, 25 साल। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, और ज्यादातर क्वेश्चनों को एक्स से ही करने की कोशिश करेंगे। मैं यूनिट में भी कर सकता हूँ कि 2 यूनिट, ठीक है, पुत्र की आयु 1 यूनिट, ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन आप खामखा कंफ्यूज होंगे, तो ज्यादा मैं इस तरीके से नहीं कराऊंगा। ठीक है, अगले सारे जो क्वेश्चन हैं सारे उत्तराखंड के पेपरों में आए हैं, वो करते हैं हल। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है आपका, फीमेल एसआई 2016 जो उत्तराखंड में हुआ था उसमें आया हुआ है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। 2 वर्ष पूर्व अनिल की आयु भूपेंद्र की आयु की दुगनी है। सबसे पहले जो दुगनी तिगुनी इस टाइप की लाइन दी है ना, उसी को करना है। यदि दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो तो अनिल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में सबसे पहले 2 वर्ष पूर्व अनिल की आयु भूपेंद्र की आयु की दुगनी है। 2 वर्ष पूर्व में क्वेश्चन दे रखा है, 2 वर्ष पहले चल रहे हैं, मतलब हम इस बात को गांठ बांध लेना, 2 वर्ष पहले हो आप, इसको मत भूल जाना, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। 2 वर्ष पूर्व में कहानी चलेगी पूरी। 2 वर्ष पूर्व बोल रहा है अनिल की आयु, 2 लोगों की आयु की बात करी, अनिल की आयु और भूपेंद्र की आयु। अनिल की आयु और भूपेंद्र की आयु में क्या रिलेशन दिया है, अनिल की आयु भूपेंद्र की आयु की दुगनी है, यानी कि भूपेंद्र से दुगना है कौन, अनिल। तो सबसे पहले मान लेते हैं, अगर ये भूपेंद्र से डबल है तो भूपेंद्र को मान लेते हैं। माना भूपेंद्र की आयु x, माना भूपेंद्र की आयु कितना हो गई, x। अगर भूपेंद्र x है तो उसने बोला अनिल की आयु भूपेंद्र की आयु से दुगनी है, तो इसका मतलब x का दुगना हो जाएगा। x का दुगना कितना होता है, x का दुगना कितना होता है, 2x। ठीक है, भूपेंद्र की आयु निकल गई और ये अनिल की आयु निकल गई, लेकिन ये कब की आयु है भैया, 2 साल पहले की। इसको बिल्कुल फोकस रखना। अब वो बोल रहा है यदि दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो, ये इसने वर्तमान में दे रखा है अंतर। अब आपको पता है अंतर वर्तमान में हो, भविष्य में हो या भूतकाल में हो, अंतर तो हमेशा अंतर ही है, उतना ही रहेगा। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले भी इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 2 वर्ष ही होगा। तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 वर्ष। ये इन दोनों के बीच क्या क्या है दोस्तों, अंतर है। 2 वर्ष का अंतर हो, इन दोनों के बीच का अंतर है। अंतर हमेशा कैसे निकालेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, अंतर निकल जाएगा। तो बड़ा वाला कौन है, अनिल है, माइनस छोटा वाला कौन है, भूपेंद्र है। तो इन दोनों का जो अंतर है 2x माइनस एक्स, वो क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, 2 वर्ष। तो 2x माइनस एक्स बराबर कितना दे रखा है, 2 वर्ष। तो यहाँ से 2x में से x गया, x आ जाएगा कितना, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मान निकालते हैं। सबसे पहले अब निकालते हैं 2 वर्ष पूर्व भूपेंद्र कितने साल का था, x की जगह मान रख दो। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, ठीक है, और 2 वर्ष पूर्व अनिल की उम्र, ठीक है, ये इसका डबल है, यानी कि 2 दूनी 4 होगा, या 2 गुणा 2, x का मान 2 है, तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। तो इसकी उम्र आ गई 4 वर्ष, इसकी उम्र आ गई कितना, 2 वर्ष। ये कब की उम्र आई, 2 वर्ष पूर्व, क्योंकि हम जो सारा खेला खेल रहे थे वो 2 वर्ष पूर्व में खेल रहे थे। लेकिन उसने क्या पूछा है, देखो अनिल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। वो पूछ रहा है अनिल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये अनिल की कौन सी आयु है, ये अनिल की 2 वर्ष पूर्व की आयु है। लेकिन हमें अनिल की कौन सी आयु निकालनी है दोस्तों, हमें अनिल की वर्तमान आयु निकालनी है। हमें 2 वर्ष पूर्व की नहीं बोला क्वेश्चन ने, हमें क्वेश्चन ने बोला अनिल की वर्तमान आयु निकालो। ये अनिल की कब की आयु है, 2 वर्ष पहले की आयु। 2 वर्ष पहले की आयु कितनी है अनिल की, ये 2 वर्ष पहले का पूरा खेला था। 2 वर्ष पहले अनिल की आयु कितनी निकल के आ गई, 4। लेकिन हमें वर्तमान निकलनी है। 2 वर्ष पहले हैं, हम कहाँ हैं, पहले। कितने साल पहले हैं, 2 साल पहले। 2 साल पहले से अगर वर्तमान में जाओगे तो वर्तमान में जाने के लिए, पीछे से आगे जाने के लिए क्या होता है, प्लस होता है। तो 2 साल पहले से 2 साल बाद जाओगे तो आपने क्या करना पड़ेगा, 2 साल आगे जाने के लिए अनिल की उम्र में 2 जोड़ना पड़ेगा, तब आप कहाँ पहुंचोगे, वर्तमान में। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। 4 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो अनिल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी आपकी, 6 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन
उत्तराखंड आरओ 2021 में एक एग्जाम हुआ था, उसमें आया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है होमवर्क का। जो भी लोग इस क्वेश्चन को करेंगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये आ गया, या फिर टेलीग्राम चैनल में भी आप बता सकते हो। तो चलिए ये करना आपकी जिम्मेदारी, होमवर्क हो गया मेरे दोस्तों, ये आपका होमवर्क हो गया। चलिए इसको कीजिए और अगले क्वेश्चन को की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका होमवर्क है ये है, ठीक है। इसे भी आप कीजिए, अपनी प्रैक्टिस में लाइए, ठीक है, और बनाइए इसको, ठीक है। और जो भी आपका आंसर आता है उसको कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व। अगला क्वेश्चन है वो आपका यूकेपीएससी आरओ 2016 में जो एग्जाम हुआ था आरओ का, उसमें आया हुआ है, ठीक है। अब ये अंतर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बहुत ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले कह रहा है पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान 27 वर्ष है। मध्यमान यानी कि एवरेज। देखो अभी एवरेज चैप्टर पढ़ा था इससे पहले, तो मध्यमान मतलब हो गया एवरेज। तो पिता प्लस पुत्र, ठीक है, पिता प्लस पुत्र, ठीक है, का मध्यमान। मध्यमान मतलब औसत, यानी कि इनकी उम्र का औसत कितना है, वर्तमान औसत कितना दिया है, 27 साल दिया। अब मैं आपसे कहूंगा भैया ये औसत दिया है, इनकी कुल उम्र निकालो। कितने लोग हैं, एक पिता है एक पुत्र है, कितने लोग हैं, 2। कल भी मैंने लास्ट क्लास एवरेज की बताया था कि आप अगर उस औसत को जितने लोग हैं उनकी संख्या से गुणा करते हो तो आपका कुल आयु निकल के आ जाएगी। तो 27 वर्ष इनका एवरेज है। मेंबर्स कितने हैं, 2, पिता और पुत्र। अगर 2 से गुणा करता हूं तो इनकी कुल उम्र निकल के आ गई दोस्तों 27 दूनी 54 वर्ष। यानी कि बाप और बेटे की कुल उम्र कितनी है, 54 वर्ष है। अब क्वेश्चन ने जो सीधे दे रखा है ना, इनका रिलेशन वो दिया है 18 साल बाद। तो सीधे 18 साल बाद में खेला खेलेंगे। 18 साल के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी होगी। यानी वो कहानी कहाँ की कर रहा है, 18 साल बाद की। वो खेल कहाँ का खेल रहा है, सीधे 18 साल बाद। यानी कि हम पूरी कहानी 18 साल बाद रचेंगे, ठीक है। तो कह रहा है 18 साल बाद जो पिता है वो अपने पुत्र की आयु का दुगना है। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा, यानी कि पिता दुगना है, ठीक है। तो पुत्र की उम्र मान लेता हूं x, माना पुत्र की उम्र कितनी हो गई दोस्तों, x हो गई। अब उसने बोला अगर पुत्र x है तो पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी होगी। कब, 18 साल के बाद दुगनी होगी। ये अगर x है, x का दुगना कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक हो गया, इतना हम समझ गए, ठीक हो गया। अब ठीक है, दुगनी होगी। उनकी वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है। अब देखो ये 18 साल बाद पिता की उम्र है और पुत्र की उम्र है। अब यहां दे रखा है पिता और पुत्र की उम्र का कुल योग कितना, 54 वर्ष। लेकिन ये वर्तमान है, पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान 27 वर्ष है। मतलब ये वर्तमान की कहानी दे रखी है और ये 18 साल बाद की कहानी दे रखी है। तो इन दोनों का क्या करना है मुझे, योग दे रखा है तो योग करता हूं। 18 साल बाद पिता की उम्र कितनी है, 2x, प्लस 18 साल बाद पुत्र की उम्र कितनी है, x। मैंने 18 साल बाद दोनों की उम्र को जोड़ा, ठीक है। अब इनकी जो कुल उम्र दे रखी है, कब की दे रखी है भैया, ये दे रखी है वर्तमान की। तो ये तो वर्तमान की उम्र हो गई, लेकिन हमें दिखाना होगा उम्र को 18 साल बाद। तो 18 साल बाद क्या होगा, बाप की उम्र भी 18 साल बढ़ेगी, प्लस बेटे की उम्र भी 18 साल बढ़ेगी, ठीक है। क्यों, खुद सोचो, ये इनकी वर्तमान आयु है, ठीक है। ये इनकी कब की आयु है, 18 साल बाद की आयु है। तो देखो ये इनकी वर्तमान आयु, 18 साल बाद ले जाऊंगा बाप को तो बाप की उम्र 18 साल बढ़ेगी। बेटे को भी तो ले जाना है, तो बेटे को भी 18 साल बाद ले जाऊंगा तो बेटे की उम्र भी 18 साल बढ़ेगी। 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा दोस्तों, 3x इक्वल टू 54 प्लस 18 करना, 18 प्लस 18 होता है 36, 36 प्लस 54 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90। 3 से काट देना, 3 3 9 0। तो x का मान कितना आ जाएगा मेरा, 30। x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 30। तो x का मान रखूंगा तो देखो यहाँ पुत्र की जगह x रखा, पुत्र x है तो x का मान कितना है, 30। तो पुत्र की उम्र कितनी हो गई, 30, ठीक है। 30 का मान यहाँ रखूंगा, ठीक है। पिता दुगना है पुत्र का, तो अगर पुत्र 30 साल का है तो 30 का दुगना कितना होता है, 60 होता है, ठीक है दोस्तों। ये तो आ गई 18 साल बाद पिता की उम्र कितने साल, 60 साल, ठीक है। 18 साल बाद पुत्र की उम्र कितनी, 30 साल। लेकिन हमें 18 साल बाद का खेल नहीं खेलना, हमसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है।
उनकी वर्तमान आयु कितनी है। तो अगर वर्तमान आयु की बात करूं, ठीक है भैया, पिता की 18 साल बाद कितनी है 60, पुत्र की 18 साल बाद कितनी है 30। लेकिन हम 18 साल बाद हैं, हम कहाँ, हमने पूरा खेल कहाँ खेला 18 साल बाद, यानी कि भविष्य में। कहाँ, भविष्य में। ठीक है, तो हमने भविष्य से अब वर्तमान में आना है, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, भविष्य में वर्तमान में आने के लिए आप क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। 18 साल बाद चल रहे हैं आप, तो 18 साल पहले आने के लिए आपको वर्तमान में आने के लिए दोनों की उम्र में से 18 घटाना पड़ेगा। तो 60 में से 18 घटाओगे दोस्तों कितना हो जाएगा 42, और 38 में 30 में से 18 घटाओगे तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ एक हासिल, 2 में से 1 गया 1, यानी कि वर्तमान में पिता की उम्र हो जाएगी 42, ठीक है, और वर्तमान में पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी 12। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल 42 और 12, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक और इसी तरीके का क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है आपका आज का जो होमवर्क है। जो भी आपका आंसर आएगा प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, कनिष्ठ सहायक 2016 में आया हुआ है, और ये करना आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। ठीक है, समझ नहीं आ रहा तो टेलीग्राम चैनल में बताना, दोबारा अच्छी से समझाने के लिए एक वीडियो बनाई जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को साथ साथ करते हैं, आप लोग भी कीजिए, और अगर आप लोगों का आंसर आ रहा है तो आप कमेंट में डालिए। इस क्वेश्चन को साथ साथ करते हुए चलते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करिए, क्योंकि इस टाइप के हमने काफी क्वेश्चन कर दिए हैं। क्वेश्चन कहता है अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी कि अरुण और दीपक की वर्तमान आयु, प्रेजेंट, इस चीज को ध्यान देना, प्रेजेंट आयु का अनुपात कितना दिया है 4:3। आपको पता है जब भी अनुपात हटाया जाता है तो अनुपात हटा के हम क्या मान लेते हैं x, तो इनकी उम्र हो जाएगी, ठीक है, अरुण और दीपक की उम्र हो जाएगी 4:3, मतलब हो जाएगा, मान लेंगे x 4x और 3x, कितनी मान लेंगे 4x और 3x। अब उसने बोला 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी। ठीक है, ये केस वर्तमान में चल रहा है, और उसने बोला 6 वर्ष बाद किसकी आयु, अरुण की आयु कितनी हो जाएगी, कह रहा है वो 26। ये वर्तमान वाला केस है, ये कौन सा केस है, वर्तमान वाला केस है। ठीक है, चलो हम इसे भी वर्तमान में ले आते हैं। ठीक है, अरुण की आयु 26 वर्ष कब है, 6 साल बाद है। अरुण की वर्तमान आयु क्या आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल, मैंने बताया था, अगर बाद में है यानी कि भविष्य से वर्तमान में आना है, 6 वर्ष बाद की बात हो रही है, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर से प्रेजेंट में आ जाओ। चलो बता दो दोस्तों, इसकी 6 साल बाद उम्र कितनी है 26, तो 6 साल पहले वर्तमान में कितनी होगी 26 माइनस 6, यानी कि कितनी 20। यानी कि हमें यहाँ पे पता चल गया कि भैया जो उम्र दे रखी है अरुण की 6 वर्ष बाद वो 26 है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे हमने मान रखा है, ये मान रखा है कब, वर्तमान में। तो वर्तमान में उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 6 साल पहले आ जाएंगे, बाद में है वर्तमान में, तो 26 माइनस 6 कितना हो जाएगा 20। तो वर्तमान में, ठीक है, अरुण की आयु कितनी है 26 है। ठीक है, अरुण की आयु वर्तमान में यहाँ कितनी है 4x, तो हम 4x को किसके बराबर दिखा सकते हैं, इसकी वर्तमान आयु की, क्योंकि ये भी इसकी वर्तमान आयु है और ये भी इसकी वर्तमान आयु हमने निकाल ली, तो 4x इक्वल टू किसके हो जाएगा 20 के, यानी कि वर्तमान आयु बराबर वर्तमान आयु। तो x बराबर 4 से इसको काट देना, 4 पंचे 20, तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 5, x का मान कितना आ जाएगा 5। अब हमसे निकालने को क्या बोल रहा है, दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखो दीपक की ये कौन सी आयु है, इनकी वर्तमान है, अरुण की वर्तमान आयु है, दीपक की वर्तमान आयु है, तो x का मान दीपक की, ठीक है, आयु में रख दो तो आंसर आ जाएगा। तो दीपक की आयु कितनी है 3x, तो 3 इंटू एक्स का कितना आ गया 5, तो 3 इंटू 5 यानी 3 पंचे 15 वर्ष। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 3 पंचे 15 वर्ष। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसी कोई समस्या थी नहीं, तो 15 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, अगर आया तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, और अच्छे लेवल आते रहेंगे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता। अगला क्वेश्चन भी जो है काफी सारे एग्जाम में आया हुआ है आपका, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे। वो कह रहा है पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, ठीक है, यानी कि योग की बात करी फिर से इसने। अब बोला 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 34 वर्ष था,
यानी कि उनकी आयु का जो मल्टीप्लिकेशन था वो कितना था, 34 वर्ष था। तो पिता और पुत्र की आयु ज्ञात करें, वर्तमान आयु ज्ञात करें। भाई साहब ये मुझे लग रहा है बहुत लेंदी इसकी लैंग्वेज है, और अगर इसको हम करेंगे तो हमने बहुत चीज़ें माननी पड़ेंगी। तो मैं सोच रहा हूँ यार थोड़ा सा बचा जाए, क्वेश्चन को इजी करने की कोशिश। सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन, पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है, 45 साल है, यानी कि दोनों की आयु का योग कितना है, 45 साल है। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 34 है। उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 34 है। देखो अगर मैं इस 34 से क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करूँ, ट्रेडिशनल बाद में बताता हूँ, पहले थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इस 34 में इसका गुणनफल निकालूं, 34 को अगर मैं तोड़ूं, तो देखो 34 को अगर तोड़ता हूं, 34 को लिख सकता हूं मैं पहली कंडीशन में 17 दूना 34। क्या लिख सकता हूं, 17 दूना 34, यानी कि 34 के गुणनखंड किए 17 दूना 34। और दूसरा लिख सकता हूं 34 एकम 34। क्या इसके अलावा कुछ लिख सकते हो आप, क्योंकि 34 में केवल किसका भाग जाता है, 17 का, 2 का, 1 का और खुद स्वयं 34 का। तो 34 के दो प्रकार के गुणनफल बना सकते हो आप, एक तो 17 दूना 34, एक 34 एकम 34। क्या इसके अलावा कुछ बना सकते हो, नहीं बना सकते, ठीक है। तो मैंने दो गुणनखंडों में तोड़ा, ठीक है। ये इनकी कब की बात हो गई, फिर 5 साल पहले की। कब की बात हो गई, 5 साल पहले की। इनका गुणनफल दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, तो मैंने उसको तोड़ लिया। ऐसे ही तोड़ सकते हो, 17 दूनी 34, 34 एकम 34, और कोई तरीके से तोड़ ही नहीं सकते, केवल दो कंडीशन बनेगी 34 की, ठीक है। ये 5 साल पहले की आयु है। अब ये जो बड़ा वाला है ना 17, ये क्या होगा, पिता की उम्र होगी, क्योंकि पिता तो बड़ा ही होगा। और ये जो छोटा वाला है ये पुत्र की उम्र होगी, ये पिता की और ये पुत्र की, ठीक है। ये तो 5 साल पहले की कहानी है। क्वेश्चन कह रहा है पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, कब, वर्तमान में। अब इन दोनों में से जो कंडीशन ना इसको सेटिस्फाई करेगी ना 45 वाली कंडीशन को, तो वही हमारा आंसर होगा। कैसे सेटिस्फाई करेंगे, 5 वर्ष पहले है ना भाई साहब, और यहाँ पिता और पुत्र की आयु का योग कब दे रखा है, वर्तमान में। तो चलो वर्तमान में चलते हैं, 5 वर्ष पहले से वर्तमान में चलते हैं, ठीक है, ठीक है भैया। चलो वर्तमान में चलते हैं। ये 5 वर्ष पहले की आयु, इसको वर्तमान में लाने के लिए 5 साल पहले से वर्तमान में आने के लिए क्या करोगे, 5 जोड़ोगे, आपको पता है। पहले से बाद में जाने के लिए 5 जोड़ते हैं, तो 17 + 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 + 5 होता है आपका कितना, 22, और 2 + 5 कितना होता है, 7। क्या इन दोनों का योग 45 के बराबर आ रहा है, क्या इन दोनों का योग 45 के बराबर आ रहा है ना, इन दोनों का योग तो कितना आ रहा है, 29। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती क्वेश्चन को, क्योंकि इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 29, जबकि इन दोनों का योग वर्तमान में योग कितना है, 45 है। तो ये कंडीशन गलत हो गई, ठीक है। चलो छोड़ो, दूसरी कंडीशन देखते हैं। चलो वो क्या कह रहा है, 5 वर्ष, ठीक है, पूर्व की आयु दे रखी है, 5 वर्ष पूर्व का गुणनफल था, तो हमने 5 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान में उनका योग देखना है कि 45 आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसको 5 वर्ष बढ़ाया। 34 + 5 कितना होता है मेरे दोस्तों, 34 + 5 होता है आपका 39, और 1 + 5 कितना होता है, 1 + 5 कितना होता है आपका, 1 + 5 कितना होता है, 6। अगर इन दोनों को जोड़ के 45 आ रहा है, तो यही हमारा, ठीक है, आंसर होगा 39 और 6, ठीक है। वर्तमान आयु यही हो जाएगी, जोड़ो इनको, 39 + 6 क्या 45 होता है, बिल्कुल। योग कितना आ गया, 45 आ गया, ठीक है। और वर्तमान में अगर योग 45 आ रहा है उनकी वर्तमान आयु का, यानी कि वर्तमान आयु क्या क्या हो जाएगी, पिता की हो जाएगी 39 और बेटे की हो जाएगी 6। तो पिता और पुत्र की आयु ज्ञात करें, मतलब वर्तमान आयु ज्ञात करने को कह रहा है, तो ये 5 वर्ष पहले की आयु हो जाएगी और ये वर्तमान आयु होगी 39 और 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 39 और 6। इस तरीके से कर सकते हो। ऐसे नहीं करना तो ऑप्शन पकड़ो, एक एक करके ऑप्शन से भी कर सकते हो। सबसे पहले देखो जो ऑप्शन दिए होंगे वर्तमान के दिए होंगे, आप क्या करो, इससे 5 साल घटाओ, इससे भी 5 साल घटाओ, और इन दोनों को अगर गुणा करके 34 आता है, तो आपका ऑप्शन भी इनको सेटिस्फाई कर देगा। तो ऑप्शन अगर पकड़ोगे, इसको समझ में नहीं आ रहा, तो 39 में से क्या करो, पहले ये वर्तमान आयु दी होगी, क्योंकि आंसर जो निकालना है वो बोल रहा है वर्तमान आयु निकालो पिता और पुत्र, मतलब ये वर्तमान आयु दे रखी है। क्या करो आप इनको 5 साल कम करो, इसको भी 5 साल, इसको भी 5 साल, और दोनों का गुणनफल करो, अगर 34 आ रहा है तो वो ऑप्शन सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। ऐसे नहीं करोगे तो देखो एक्स से करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, थोड़ा सा देख लो, आप कहोगे सर ने एक्स से नहीं कराया। अब देखो एक्स से भी करा देता हूँ, खाली आप नाराज हो जाओगे। तो पिता और पुत्र, ठीक है, कि आयु का योग कितना है, 45 वर्ष।
तो पहले एक को मान लो, कुल आयु का योग कितना है 45 वर्ष है, माना पुत्र की आयु x। अगर टोटल आयु 45 है दोनों की, ठीक है, तो अगर पुत्र को x मानते हो तो पिता हो जाएगा 45 माइनस एक्स। अगर दोनों की उम्र 45 है तो पुत्र की x होगी, तो टोटल 45 में से अगर पुत्र की घटा दूंगा किसकी बच जाएगी, पिता की। अब वो कह रहा है ये तो वर्तमान है, अब वो कह रहा है 5 साल पहले, यानी कि 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले कह रहा है। 5 साल पहले जाने को कहेगा तो देखो इसको भी 5 साल कम करो, तो 45 में से 5 गया कितना 40 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको 5 साल कम कर दिया तो 45 माइनस 5 40 माइनस एक्स। और अगर पुत्र को माइनस करूंगा 5 साल तो पुत्र की आयु हो जाएगी x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5, यानी कि 5 साल पहले की आयु निकाल दी। वर्तमान आयु इनकी ये हो गई, ठीक है, 45 माइनस एक्स और x। 5 साल कम करने में क्या होगा, 45 में से 5 कम हो जाएगा तो ये होगा 40, x में से 5 कम हो जाएगा x माइनस 5। अब वो कह रहा है इनका गुणनफल, यानी कि 40 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 5, इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा आपका 34। अब ये ठीक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपकी और इसको सॉल्व करोगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस कुछ प्लस कोई नंबर, इसको हल करोगे, बड़ा टफ रहता है इसको हल करना, मजा नहीं आता। या इतना ही करो, यहाँ पे भी फिर क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है, यहाँ ऑप्शन वगैरह हिट करके जो भी है आप चेक कर सकते हो यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब देख लो आप कैसे करना है, बहुत लंबा जाता है, इस टाइप की मेथड करोगे बहुत टाइम लगेगा, तो सबसे बढ़िया ये तो ऑप्शन से करो, ये तो ऐसे करो, ठीक है। आया समझ में? अगर आया समझ में तो लाइक करो और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। है लोअर पीसीएस उत्तराखंड 2016 में आया है, यानी कि लोअर पीसीएस उत्तराखंड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व 2 भाइयों की आयु में 2 वर्षों का अंतर था, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व 2 भाइयों की आयु में 2 वर्ष का अंतर था। ये 3 वर्ष पूर्व 2 साल का अंतर था, वर्तमान में भी 2 का होगा, भविष्य में भी 2 का होगा, और क्या कहते हैं भूतकाल में भी 2 का होगा, हमेशा 2 का अंतर। 2 का अंतर मतलब है जीवन भर 2 का अंतर रहेगा, ठीक है। 3 वर्ष पहले है तो वर्तमान में भी होगा, भविष्य में सब जगह, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु का योग 10 वर्ष में दुगुना होगा। भाई साहब, उनकी जो वर्तमान आयु है उनका योग जो होगा ना 10 साल बाद डबल हो जाएगा। 10 साल बाद क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। उनकी जो वर्तमान आयु का योग है 10 वर्ष बाद वो डबल हो जाएगा, यानी कि जो वर्तमान आयु होगी अगर उसमें आप क्या करोगे 10 वर्ष जोड़ दोगे उनकी वर्तमान आयु में, 10 उसके उसमें 10 उसके बेटे में, तो वो क्या होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए वर्तमान आयु का, ठीक है। अब वो कह रहा है बड़े भाई की वर्तमान आयु क्या है, बड़े भाई की वर्तमान आयु क्या, बड़ा उटपटांग सा लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन तो क्या करने चाहिए ना, ऑप्शन पकड़नी चाहिए एक एक करके। वो बोल रहा है बड़े भाई की वर्तमान आयु क्या है, यानी कि अगर वो पूछ रहा है बड़े भाई की वर्तमान आयु क्या है, तो जो सारे ऑप्शन होंगे ना वो ऑप्शन क्या दिए होंगे, बड़े भाई की वर्तमान आयु, लेकिन हमें पता नहीं है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए पकड़ता हूँ, ठीक है भैया, सबसे पहले ए पकड़ता हूँ, ऑप्शन नंबर 6। बड़े भाई की वर्तमान आयु पूछ रहा है, इसका मतलब जो ये 6 होगा ये बड़े भाई की उम्र होगी, ये बड़े भाई की उम्र होगी, ठीक है दोस्तों। वर्तमान और क्या होगी, वर्तमान, क्योंकि वर्तमान पूछ रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन भी वर्तमान होंगे, ठीक है। तो ये 6 क्या हो गया, बड़े भाई की वर्तमान आयु, ठीक है। अब वो क्या कहा था उसने, 3 वर्ष पूर्व भाइयों की आयु में 2 वर्षों का अंतर था। अगर 3 वर्ष पहले 2 का था तो हमेशा 2 का ही रहेगा, मैंने आपको बताया अंतर हमेशा बराबर रहता है। तो अगर मान लिया जाए 6 वर्तमान आयु है बड़े भाई की, तो छोटे भाई की आयु बता दो मुझे कितनी होगी। दोनों के बीच कितने का अंतर है, 2 साल का। बड़ा भाई 6 साल का है, ठीक है। अगर दोनों की उम्र के बीच 2 साल का अंतर होगा तो इसका मतलब ये इससे 2 साल छोटा होगा, तो छोटा भाई कितने साल का होगा, 4 साल का होगा। अब क्वेश्चन ने जो शर्त दी है उसको लगा के देखता हूं पहले ऑप्शन में। क्वेश्चन ने बोला है वर्तमान आयु का योग 10 वर्ष में दुगना होगा। अब इनकी वर्तमान आयु देखनी है और 10 साल बाद की आयु देखनी है, ठीक है भैया, ठीक है, 10 साल बाद की आयु देखनी है। इनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, चलो जोड़ो, वर्तमान आयु 6 + 4 कितनी, 10। वर्तमान आयु दे रखी है ना बड़े की और छोटी की, 6 + 4 कितना, 10। ठीक हो गया, ये बात आ गई समझ में। अब 10 साल बाद इसकी उम्र बताना ईमानदारी से।
10 साल बाद ये बड़ा वाला कितने का हो जाएगा? 10 साल बाद ये बड़ा वाला हो जाएगा 10 प्लस 6 16 साल का, यानी 6 साल का है, 10 साल आगे चला जाएगा तो 10, ठीक है 10 साल आगे चला जाएगा तो 6 प्लस 10 कितने साल का हो जाएगा? 16। ठीक है, वर्तमान इनका योग ये आ गया प्लस ये कितने साल का हो जाएगा भाई जी? 10 साल बाद। ये भी 4 साल का है तो 10 साल बाद ये 14 साल का हो जाएगा, 14। अब इन दोनों को जोड़ के देखो कितना आ रहा है, 16 प्लस 14 कितना होता है? 6 4 10 का 0 हासिल 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 और 1 हासिल 3। क्या ये इसका, अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, 10 वर्ष में दुगना होगा, क्या ये इसका दुगना हो रहा है? नहीं, ये इसका 3 गुना हो रहा है। देखो वर्तमान आयु 10 है तो 10 वर्ष बाद की आयु कितनी हो रही है? 3 गुनी। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए क्या हो गया? गलत। ठीक है, चलो ऑप्शन बी चेक करते हैं, ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी कितना है? 11। ऑप्शन बी क्या है? 11। और आपको पता है कि जो ऑप्शन है वो क्या दे रखे हैं? बड़े भाई की दे रखे हैं। बड़े भाई की वर्तमान आयु, बड़े भाई की वर्तमान आयु कितनी है? 11। दोनों के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 2 वर्षों का। अगर बड़ा भाई 11 साल का है, ठीक है, तो छोटा भाई कितना साल का होगा? बता दो ईमानदारी से। 2 साल का अंतर है तो 2 साल छोटा होगा, कितने का होगा? 9 का। ठीक है, अब जो शर्त दे रखी है क्वेश्चन ने उसको पकड़ता हूं। क्वेश्चन कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग। चलो भैया ये वर्तमान आयु मानी थी हमने, ठीक है, यानी कि दे रखी थी 11 और 9, ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग कर दो। चलो भैया वर्तमान आयु का योग करता हूँ। ये इसकी वर्तमान आयु 11 है, इसकी वर्तमान आयु 9 है, 11 प्लस 9 वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? 20। अब वो कह रहा है 10 साल बाद उनकी, ठीक है, यानी 10 साल बाद उनकी उम्र का, ठीक है, दुगना होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं दुगना होता है नहीं होता। बताओ इसकी उम्र कितनी है अभी? 11 साल। 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? 11 में 10 जोड़ देंगे 10 साल बाद जाने के लिए, तो 11 प्लस 10 कितना होता है? 10 साल बाद 11 प्लस 10 कितना होता है दोस्तों? कितना होता है 11 प्लस 10? 21। प्लस ये कितने साल का है? छोटा वाला 9 साल का। 10 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 10 प्लस 9 कितना? 19। ये 19 साल का हो जाएगा। जोड़ो देखो कितना आ रहा है, 9 प्लस 1 10 का 0 हासिल है, 2 प्लस 1 3, 3 और 1 4। क्या इनकी वर्तमान आयु 10 साल बाद वाली आयु का दुगना है? बिल्कुल। 10 साल बाद आयु कितनी हो जा रही है? दुगनी हो जा रही है। और क्वेश्चन ने क्या बोला है? 10 वर्ष में दुगना होगा। इनकी उम्र 10 वर्ष में क्या हो जाएगी? वर्तमान उम्र की क्या हो जाएगी? दुगनी। ये दुगनी हो रही है। देखो 20 का दुगना कितना? 4। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर जो बी है ये पूरी, ठीक है, चेन को फॉलो कर रहा है। अगर ऐसे नहीं करना है तो एक्स मान के कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक्स मान के करते हैं, ठीक है, एक्स मान के करते हैं अगर आप करना चाहते हो। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन भी बहुत बार उत्तराखंड के एग्जाम में आया है। ए और बी की आयु क्रमशः 40 वर्ष और 60 वर्ष है। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की आयु 40 वर्ष और 60 वर्ष है। ठीक है, ए और बी की आयु कितनी है? 40 और 60। ठीक है, यानी कि वर्तमान आयु वगैरह कितने वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले हमें नहीं पता कितने वर्ष पहले, तो मान लो x वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले मतलब दोनों को एक ही वर्ष पहले जाने को कह रहा है। कितने वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा कितना हो जाएगा? कह रहा है 3/5। ठीक है, वगैरह ए की आयु 40 है, बी की आयु 60 है। कितने वर्ष पहले, पहले जाने को कह रहा है। पहले मतलब माइनस, पहले मतलब माइनस, कितने वर्ष पहले हमें नहीं पता था तो x वर्ष पहले, तो x यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी कम हो जाएगा, यानी x कम हो जाएगी दोनों की उम्र, क्योंकि पहले जाना है। बराबर 3/5 बजर गुणा करोगे तो हो जाएगा 5 को 20, यह आ जाएगा 200 और ये आ जाएगा -5 × x 5x बराबर ये आ जाएगा 6 × 18, ठीक है, 180 और ये -x × 3 3x। ठीक है, चलो 5 3 के साथ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 5 और 3 5x - 3x = 2x। 180 यहाँ के माइनस हो जाएगा तो 180 घट जाएगा किस में से? इसमें से। तो कितना आ जाएगा? 200 में से 180 गया कितना? 20। तो x का मान कितना आ गया? 10। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 10 हो गया दोस्तों। हमारा आंसर कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, यानी कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 रहा होगा? 10 साल पहले। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 10। देखो दूसरा तरीका क्या है, देखो आपको ए और बी दे रखे हैं,
ए दे रखा है 40 और बी दे रखा है 60। ठीक है, दूसरी मेथड ए दे रखा है 40 और 60। अब इनका अनुपात क्या बनाना है, 3:5, 3:5। ठीक है, 3:5 बनाना है। ठीक है, ये इनकी कुछ वर्ष घटाने हैं और इनकी आयु का अनुपात कितना कर देना, 3:5। 3:5 में क्या करो, यहाँ पे मान लो, माना अगर ये 3:5 में अगर यहाँ 0 लगा देता हूँ, यहाँ भी 0 लगा देता हूँ, तो 0 से 0 कटेगा, तब भी ये क्या रहेगा, 3:5 रहेगा। 0 मैंने अपनी सुविधा के लिए लगाया है कि मैं 40 और 60 को क्या बनाने की कोशिश करूंगा, 30 और 50। क्यों, 0 से 0 कट के ये 3:5 ही तो हो जाएगा फिर से। ठीक है ना, तो देखो अब यहाँ वो कह रहा है 40 और 60 है उम्र, कितने वर्ष पहले उनकी आयु 3:5 हो जाएगी। अब देखो इसको 30 बनाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा मुझे, 10। तो 40 को 30 बनाने के लिए, यानी कि 3:5 में 3 बनाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, 10। बताओ 60 को 50 बनाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, 10। 60 को 50 बनाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, 10। तो मुझे दोनों की उम्र में से 10-10 घटाऊंगा, 40 में से 10 घटाऊंगा तो यहाँ बन जाएगा 3, यानी 30 मतलब 3, 0 से 0 कटेगा। 60 में से 10 घटाऊंगा तो कितना बनेगा यहाँ, ठीक है, 50 बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो दूसरी मेथड से कि 10 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बिना एक्स लिए आपका आंसर आ जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब टाइप 2 के क्वेश्चन करते हैं। टाइप 2 में जो होंगे वो आपके अनुपात वाले क्वेश्चन होंगे दोस्तों। ठीक है, जो काफी इजी रहते हैं, यानी कि सबसे इजी क्वेश्चन वही रहते हैं। तो चलिए करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, यानी कि टाइप 2 बोल देना इसे, यानी कि अनुपात वाले, टाइप 2 अनुपात वाले क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनको करते हैं एक्स से। वैसे एक्स से इजी रहता है, इसमें एक और मेथड है डिफरेंस वाली, वो भी बताऊंगा, लेकिन वो आप लोग ऐसा है ना, वो रटने वाली बात भी हो जाती है कई बार, कई बच्चों के समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले नॉर्मल एक्स वाली मेथड से करेंगे। वो सबसे पहले कह रहा है, देखो इसमें सीक्वेंस से चलते जाओ। जो कह रहा है, पिता एवं पुत्र की आयु का वर्तमान में अनुपात 7:1 है, यानी कि वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दे रखा है। ठीक है, यानी कि डैड और सन, आयु का अनुपात दे रखा है। कभी भी अनुपात को अगर हटाना है तो उसके साथ x मानना पड़ता है। तो माना सन जो है, बेटे का अनुपात हो जाएगा 1x, ठीक है, और ये हो जाएगा 7x, यानी कि अनुपात है 7:1। तो 7:1 में x ले लेंगे तो हो जाएगा 7x और 1x। ठीक है, जो हमने निकालना है उसे मान लिया। ठीक है, बेटा 1x और ठीक है पिता कितना 7x। अब वो कह रहा है अब से 7 वर्ष बाद, यानी कि दोनों की उम्र को 7 वर्ष बाद ले जाएंगे, तो इनको वर्तमान आयु दे रखी है। ठीक है, ये इनकी वर्तमान आयु दे रखी है। अब वो कह रहा है अब से 7 वर्ष बाद, अब से 7 वर्ष बाद इनका अनुपात हो जाएगा 5:1, यानी कि इनको 7 वर्ष बाद ले जाना है। तो 7 वर्ष बाद अगर मैं ले जाता हूं डेट को, तो डेट की उम्र कितनी हो जाएगी 7 वर्ष बाद, जो भी इनकी उम्र है उसमें क्या हो जाएगा 7 जुड़ जाएगा, क्योंकि हम वर्तमान से भविष्य में जा रहे हैं, 7 वर्ष बाद जा रहे हैं। तो इनकी उम्र है 7x, ठीक है, प्लस, ठीक है, 7 वर्ष बाद जाएंगे तो इनकी उम्र हो जाएगी 7x + 7। अनुपात दे रखा है तो बट्टा ले लेता हूं। ठीक है, अब देखता हूं बेटे की कितनी हो जाएगी 7 वर्ष बाद। बेटे की अभी कितनी है वर्तमान में, x, प्लस बेटे को भी 7 साल बाद ले जाऊंगा तो बेटे की उम्र में भी 7 साल की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि बेटे को भी 7 साल बाद की बात की जा रही है। ठीक है, तो दोनों को 7 साल बाद ले गया। 7 साल बाद पिता की उम्र हो जाएगी 7x + 7 और बेटे की उम्र हो जाएगी 1x + 7 बराबर 7 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 5:1। 5:1 मतलब हो गया 5/1। 5:1 मतलब हो गया 5/1। अब वज्र गुणा करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 1 इस पूरे से मल्टीप्लाई हुआ तो उतना ही रहेगा, क्योंकि 100 किसी से भी मल्टीप्लाई करो उतना ही रहता है। तो हो जाएगा 1 × 7x + 1 × 7 7 इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 × x 5x प्लस 5 7 35, 5 7 35। आया समझ में, ठीक है। अब देखो x वालों को साथ कर लेता हूँ, 7x में से 5x माइनस कर देता हूँ, ये इधर आके माइनस में आ जाएगा। तो 7x में से 5x माइनस किया तो ये आ जाएगा 2x बराबर 7 को वहाँ ले जाता हूँ, 7 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, 35 में से 7 माइनस कर देना, 35 में से 7 घटा देंगे, कितना आएगा 28।
ठीक है, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 2 एकम 2, 2 चक्को 8। x का मान कितना आ गया मेरे दोस्तों? 14 आ गया। कितना आ गया x का मान? 14 आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, वर्तमान में पिता एवं पुत्र की आयु का योग क्या है? वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग क्या है? अब सबसे पहले वर्तमान आयु है पिता की और ये पुत्र की, निकाल लेता हूं। x की जगह मान रखूंगा तो 14 इंटू 1 हो जाएगा। ये x कितना हो जाएगा? 14। x का मान 14 आ गया। तो बेटे की उम्र कितनी आ गई वर्तमान में? 14 आ गई। ठीक है, पिता की यहाँ मान रखता हूँ। ठीक है, पिता के यहाँ मान रखता हूँ तो 14 गुणा 7 हो जाएगा। ये पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 7x है। 7x मतलब 14 गुणा 7। ठीक है, कितना होता है? 98। 14 गुणा 7 कितना होता है? 98। 14 98। ठीक है, तो ये 98 हो गया। यानी कि डैड की वर्तमान आयु प्लस बेटे की वर्तमान आयु का योग निकालना है। दोनों को जोड़ के हमने निकालना है कितना आ रहा है। ठीक है, तो बताओ पिता की कितनी आ गई वर्तमान आयु? 98 प्लस बेटे की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 14। 98 और 14 जोड़ देना, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11। तो ठीक है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना आ गया दोस्तों? 112 आ गया। कितना आ गया? 112। ठीक है, परवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 उत्तराखंड में आया हुआ है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप ये होमवर्क वाला आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने होमवर्क में दिया है, इसको होमवर्क करिए क्वेश्चन नंबर 4, और जो भी आपका आंसर आएगा कमेंट में लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये। देखो दूसरी एक मेथड होती है इसमें। ठीक है, एक मेथड और है इसको करने की, लेकिन वो मैं नहीं चाहता था आपको बताऊं, लेकिन चलो बता देता हूं। देखो इसमें क्या होता है, पिता और पुत्र की क्या दे रखी है? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दे रहा है कितना? 7:1। 7:1। अब से 7 वर्ष बाद, अब से वो कह रहा है कब? 7 वर्ष बाद। अब से 7 वर्ष बाद यह अनुपात 5:1 हो जाएगा। बिना x के होगा, यह अनुपात कितना हो जाएगा? 5:1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चनों में क्या करा जाता है? ठीक है, अंतर देखा जाता है और अगर अंतर समान नहीं है तो उसे बराबर किया जाता है। सबसे पहले इन दोनों की उम्र का अंतर देखो। देखो अंतर तो मैंने बताया था आपको निकालना। बताओ 5 - 1 कितना हो गया दोस्तों? 4। ठीक है, और इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 7 - 1 6। अब देखो इन दोनों की आयु का अंतर 4 आ रहा है, इन दोनों की आयु का अंतर 6 आ रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन में क्या है? गड़बड़ है, यानी कि रेशियो जो है वो कट चुका है, इसलिए ये डिफरेंस आ रहा है। अब आपने क्या करना है? अंतर को बराबर करना है। अंतर को बराबर करने के लिए देखो ये अंतर 6 है, ये अंतर क्या है? 6। ठीक है, तो इसको अगर 2 से गुणा करोगे ये अंतर कितने का हो जाएगा? ठीक है, 6 का अंतर है, इसको 2 से गुणा करो तो हो जाएगा 6 दूना 12, और इसको 3 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 4 तिया 12, अंतर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो वही करता हूँ। तो इसको 2 से गुणा करता हूँ तो हो जाएगा 7 दूना 14। ठीक है, और इसको ठीक है 2 से गुणा करता हूँ तो 1 दूना 2। ठीक है, वैसे इसको 3 से गुणा करता हूँ, 5 तिया 15, इसको भी 3 से गुणा करता हूँ। चलो इसको भी 3 से गुणा करता हूँ, 1 तिया 3। अब देखो अंतर कितना आ रहा है? अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 15 - 3। 15 - 3 कितना होता है? 12। और 14 - 2, अब कितना हो गया अंतर? 12। यानी कि अंतर क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, अब अंतर बराबर हो गया। ठीक है, तो मैं निकाल सकता हूँ अंतर बराबर हो गया। तो देखो 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष जो है इसके रेशियो का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ देखो 15 - 14 कितना आया? 1 यूनिट। 15 - 14 कितना आया? 1 यूनिट। देखो इसका जो रेशियो है कितना है? 14। अब कितना हो गया? 15। कितने साल के अंतराल में हुआ है? 7 साल के अंतराल में, यानी कि इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होगा, यानी 15 - 14 कितना आ गया डिफरेंस? 1 यूनिट। वो किसके बराबर होगा? 7 वर्ष के बराबर होगा। या ऐसा कर लो 3 - 2
तब भी वही है, 1 यूनिट बराबर कितने वर्ष के, 7 वर्ष की, क्योंकि ये इन दोनों के बीच का, इन दोनों के रेशियो के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है इसने, 7 साल के, 7 साल में रेशियो बदल के ये हो जाता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 7 वर्ष। ठीक है, अब देखो इसकी उम्र कितनी हो गई है, जो रेशियो ठीक किया 14, तो 14 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा, 14 गुणा 7, 14 गुणा 7 कितना होता है आपका, 98। ठीक है, अब यहाँ पे पुत्र की उम्र कितनी हो गई है वर्तमान, ठीक है 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, कितनी, 2 गुणा 7 यानी कि 7 दूना 14। अब क्या पूछ रहा है, उन दोनों की वर्तमान आयु का योग जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 112। अब ये मेथड है एक, ठीक है, जिसमें रेशियो बराबर किया जाता है, ठीक है, उसके बाद आंसर निकाला जाता है कि ये मेथड है। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आई तो ये मेथड है एक्स वाली। वैसे एक्स वाली से करो, इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को होमवर्क में करिए और अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। चलिए जी, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले, ठीक है, मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ। तो ये आपका होमवर्क है आज का, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको कीजिए। ठीक है, और जो आपका आंसर है, ठीक है, उसको कमेंट कीजिए, टेलीग्राम में बताइए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका आ रखा है उत्तराखंड फीमेल एसआई 2016 में, यानी कि एसआई में बहुत क्वेश्चन आया, देखो यहाँ से ना। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मोनी एवं सोनी की वर्तमान आयु में क्रमशः 3:4 का अनुपात है। फिर बोल रहा है 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु के बीच क्रमशः 4:7 का अनुपात था। मोनी की 3 वर्ष बाद आयु क्या होगी, मोनी की 3 वर्ष बाद आयु क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले उसने दे रखा है मोनी और सोनी, क्या दे रखा है, वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट आयु का अनुपात दे रखा है कितना, 3x और 4x। मैंने आपको कहा था अनुपात हटा के आप क्या करोगे, x मानोगे, तो इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 3x मोनी का और 4x सोनी का। ये वर्तमान में खड़े हैं दोस्तों हम, क्योंकि इसने पहली कंडीशन दी है मोनी और सोनी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। अब क्वेश्चन कहता है 10 वर्ष पूर्व, अब क्वेश्चन क्या कहता है, 10 वर्ष पूर्व जाने को कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष पूर्व जाओ, 10 वर्ष पहले जाने के लिए कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन। आपको मैंने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट में बताया था 10 वर्ष पहले जाने के लिए माइनस, तो अगर मोनी की आयु को 10 वर्ष पहले ले जाएंगे तो मोनी की आयु हो जाएगी 3x माइनस 10 बट्टे सोनी की आयु को 10 वर्ष पहले ले जाऊंगा तो सोनी की आयु 4x है, तो 4x माइनस 10। ये इनका अनुपात हो गया। 10 वर्ष पहले मोनी का अनुपात 10 साल कम कर दिए, सोनी के अनुपात में से भी 10 साल कम कर दिए, और 10 साल पहले इनका अनुपात किसके बराबर है, 4:7 के बराबर है। तो अनुपात किसके बराबर है, 4:7। अनुपात हटाओ, बट्टा लगाओ, तो 4/7। अब आपने कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 7 21x माइनस 7.70 बराबर 4 चक्को 16x माइनस 4.40। अब यहाँ देखो 16 से इस, ठीक है, 21 के साथ ले जाओ तो 16 वहाँ जाके माइनस, और 21 में से 16 माइनस हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 5x बराबर ये 70 वहाँ जाके प्लस, और प्लस 70 में से माइनस 40 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 70 में से 40 घटा दो कितना, 30। 70 में से 40 घटाए 30, 5 से काटो, 5 छके 30, 5 छके 30। x का मान कितना आ गया दोस्तों, x का मान कितना आ गया 6। रख देता हूँ मान, ठीक है। बोल रहा है मोनी, चलो पहले सोनी का निकाल लेता हूँ। अगर बाई चांस क्वेश्चन सोनी का पूछता तो मान रखता हूँ 4 गुणा x मतलब 4 गुणा 6, ठीक है, 4 गुणा x मतलब 4 गुणा 6, और 4 गुणा 6, 4 छक कितना होता है आपका 24 होता है मेरे दोस्तों। 4 छक कितना होता है 24। अब मोनी की निकालता हूँ, मोनी का कैसे निकालूंगा, 3 गुणा x की जगह कितना आया 6, 3 गुणा 6, 6 तियाँ कितना हो जाएगा 18, 6 तियाँ कितना हो जाएगा 18। ठीक है, मोनी की उम्र कितनी आ गई 18, ठीक है, और सोनी की उम्र कितनी आ गई 24। लेकिन ये वर्तमान उम्र आई, ये क्या आई वर्तमान उम्र, क्योंकि वर्तमान में माना था 3x 4x, तो वर्तमान उम्र आ गई मोनी की 18 और सोनी की वर्तमान उम्र कितनी आ गई 24। लेकिन वो पूछ रहा है मोनी की 3 वर्ष बाद आयु क्या होगी।
वो पूछ रहा है मोनी की 3 वर्ष बाद की आयु। वो पूछ रहा है मोनी की 3 साल बाद की आयु। बता दो मोनी की वर्तमान आयु कितनी है? 18। मोनी को 3 साल बाद ले जाना है। मोनी को कहाँ ले जाना है? 3 साल बाद, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भैया 3 साल बाद की बताओ। तो भैया सीधी बात है, 3 साल बाद की पूछ रहा है तो वर्तमान में 18 है मोनी, तो 3 साल बाद मोनी को ले जाएंगे तो 3 साल बढ़ जाएगी उसकी उम्र। तो 3 साल बढ़ जाएगी तो मोनी की उम्र कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो 3 साल बाद मोनी की उम्र कितनी हो जाएगी? 21 वर्ष। ये आपका क्या हो गया दोस्तों? आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कल इसका सेकंड पार्ट करेंगे और सेकंड पार्ट को दोस्तों कंप्लीट करने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप जो मैंने होमवर्क में आपको 4 से 5 क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व करके अपना आंसर बताइए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा पाए। धन्यवाद दोस्तों।